नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ट्रिकी इंजीनियर्स एकेडमी में। पिछली वीडियो में हमने देखा था सर्वेइंग का बेसिक इंट्रोडक्शन और आज हम करने जा रहे हैं कुछ बेसिक डेफिनेशन के बारे में बात, जैसे कि अर्थ की शेप क्या होती है, लेवल लाइन क्या होती है, प्लम लाइन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या होती है, स्फेरिकल ट्रायंगल, वेरियस टर्म्स हैं जिनके ऊपर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं कि हम अर्थ की शेप क्या होती है। तो बहुत सारी शेप अर्थ की डिफाइन करी गई हैं, जिसमें से हम पहले डिस्कस करते हैं ओब्लेट स्फेरॉइड। तो फर्स्ट टर्म ओब्लेट स्फेरॉइड। ओब्लेट स्फेरॉइड। अब बात आती है कि स्फेरॉइड होता क्या है। मान लीजिए जैसे कि कोई इलिप्स है, तो एक इलिप्स ले लेते हैं हम। ये इलिप्स की मेजर एक्सिस हो गई, ये माइनर एक्सिस हो गई, ठीक है। अगर हम किसी किसी भी इलिप्स को किसी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करें, या तो मेजर एक्सिस के अबाउट रोटेट करें, माइनर एक्सिस के अबाउट रोटेट करें, तो हमें जो शेप मिलती है उसे हम ओब्लेट स्फेरॉइड बोलते हैं। तो ओब्लेट स्फेरॉइड, अब हम अर्थ को भी देख सकते हैं कि ओब्लेट स्फेरॉइड को आप ऐसा भी मान सकते हैं कि इलिप्सॉइड, यानी कि 3D इलिप्स भी मान सकते हैं, रोटेशनल इलिप्सॉइड भी बोल सकते हैं आप इसको। तो ओब्लेट स्फेरॉइड, अर्थ की शेप को ओब्लेट स्फेरॉइड भी माना गया है, यानी कि जो इसकी पोलर एक्सिस है वो इक्वेटोरियल एक्सिस से अप्रॉक्स 43 किलोमीटर छोटी है। जैसे आपको यहाँ डिस्टेंस भी दी गई है, ये वो आपकी पोलर एक्सिस हो गई, ये आपकी इक्वेटोरियल एक्सिस हो गई। ये ये हो गई आपकी पोलर एक्सिस, और ये वाली हो गई आपकी इक्वेटोरियल एक्सिस। इक्वेटोरियल एक्सिस यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो हम, ये हो गई आपकी इक्वेटोरियल एक्सिस, जिसे हिंदी में पोलर एक्सिस को बोलते हैं ध्रुवीय अक्ष, और इक्वेटोरियल एक्सिस को शायद भूमध्य रेखीय अक्ष बोलते हैं। अब बात करते हैं जो पोलर एक्सिस है और इक्वेटोरियल एक्सिस, इन दोनों में की लेंथ में कितना डिफरेंस आता है। ये आता है आपका अप्रॉक्स 43 किलोमीटर। मतलब अगर वैसे देखा जाए तो 42.95 आता है, तो अप्रॉक्सीमेटली हम 43 किलोमीटर मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पोलर एक्सिस इज 43 किलोमीटर smaller than equatorial axis. Equatorial axis. ठीक है। अब अर्थ की शेप को और तरीके से भी डिफाइन किया गया है, जैसे एलिप्सॉइड हो गया, ओवेलॉइड हो गया, लेकिन कोई भी ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है जो अर्थ की शेप को परफेक्टली डिफाइन कर पाए। तो हमने एक नया टर्म दिया है अर्थ की शेप को, जिसको बोलते हैं हम जियोइड। जियोइड, ये काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इतना ही है शेप ऑफ अर्थ के बारे में। तो अब आगे हम बात करते हैं लेवल सरफेस की। लेवल सरफेस क्या होता है? जैसे कि हम एक शेप ले लेते हैं अर्थ की, ये अर्थ मान लेते हैं, ये अर्थ है, ठीक है। एक ऐसी कर्व सरफेस जो अर्थ के पैरेलल हो, इसी को हम लेवल सरफेस बोल देते हैं। तो हम दूसरा शेप भी ले लेते हैं, ये अर्थ हो गई, ये हो गया हमारा लेवल सरफेस। लेवल सरफेस, कंसेंट्रिक सर्कल भी बोल सकते हैं आप इनको। तो ये जो हमारी अर्थ है, ये जो अर्थ है, अर्थ के जो पैरेलल कर्व सरफेस है, इसी को हम बोलते हैं लेवल सरफेस। और ये हमेशा सेंटर ऑफ द अर्थ से सेम डिस्टेंस पर ही होती है। जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस ये होगी, उतनी डिस्टेंस ये होगी, हर डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगी। तो हम इसको लिख सकते हैं लेवल सरफेस
level surface is a curved surface, parallel to the earth surface, parallel to the earth surface. Face. और ऐसा भी बोल सकते हैं आप, इट इज इक्विडिस्टेंस, इट इज इक्विडिस्टेंट टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि जो कर्व सरफेस यानी कि जो लेवल सरफेस है वो सेंटर ऑफ द अर्थ से इक्वल डिस्टेंस पे है हमेशा। हम बात करते हैं मीन सी लेवल क्या होता है। मीन सी लेवल के बारे में अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा एमएसएल के बारे में कि जब हम किसी हाइट पे जाते हैं तो आपने वहां पे देखा होगा समुद्र तल से ऊंचाई कितने मीटर, तो वही हमारा क्या है, मीन सी लेवल है। तो मीन सी लेवल हमने कहा माना हुआ है, मुंबई पोर्ट में। अब हम बात करते हैं मीन सी लेवल को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो हम अप्रोक्स 19 ईयर का डेटा लेते हैं, यानी कि 19 साल का डेटा लेते हैं। इसमें हम हाई टाइड और लो टाइड्स का एवरेज कैलकुलेट करते हैं, उस हिसाब से हम मीन सी लेवल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ मीन सी लेवल एट डेटम is obtained by averaging the elevation, averaging the elevation of high and low tides of 19 years, और ये इंडिया में कहाँ है, इन इंडिया। हम किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, इन इंडिया वी मेजर with respect to Mumbai port, with respect to मुंबई पोर्ट। इससे पहले ये कराची में था, तो अब हमारे डिवाइडेशन से पहले, तो हम अब मीन सी लेवल की बात करें तो मीन सी लेवल क्या है। मीन सी लेवल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एलिवेशन ऑफ हाई एंड लो टाइड्स ऑफ 19 ईयर, यानी कि 19 ईयर्स का डेटा लेंगे हम, हाई और लो टाइड का एवरेज कैलकुलेट करके जो हमारी वैल्यू आती है वो मीन सी लेवल की आती है। अब बात आती है कि लेवल लाइन क्या होती है। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा लेवल सरफेस पर ही की ही लाइन, लेवल सरफेस पर ही कोई लाइन लेवल लाइन कहलाती है। तो लेवल लाइन क्या हो गई, जो ये आप समझ सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं, इट इज द लाइन ऑफ, इट इज अ लाइन इन लेवल सरफेस, अब अभी हम बात करेंगे कि लेवल लाइन प्लेन सर्वेइंग में कैसे वेरी करती है और जियोडेटिक सर्वेइंग में कैसे वेरी करती है। इससे पहले आपको जियोडेटिक सर्वेइंग और प्लेन सर्वेइंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो हम अभी आगे इसको पढ़ने वाले हैं। तो उसके बाद हम दोबारा यहाँ पे आएंगे और लेवल लाइन, प्लम लाइन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, सबके बारे में दोबारा से डिस्कस करेंगे कि प्लेन सर्वेइंग में क्या रहता है और जियोडेटिक सर्वेइंग में क्या रहता है। अब हम बात करते हैं प्लम लाइन की। प्लम लाइन क्या होती है, आपने प्लम बॉब के बारे में सुना होगा। जब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सेंटरिंग करते हैं तो हम उसमें प्लम बॉब का यूज़ करते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से होता है। तो जो क्या करता है, ग्रेविटी की डायरेक्शन को शो करता है। तो ये हमारा प्लम बॉब हो गया। इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको हम प्लम बॉब बोलते हैं।
ये क्या करता है, ग्रेविटी की डायरेक्शन को शो करता है। अगर हम इस प्लम बॉब को फ्रीली सस्पेंड छोड़ दें या फ्रीली सस्पेंड कर दें तो हमें जो लाइन मिलती है वही हमारी क्या कहलाती है, प्लम लाइन कहलाती है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, इट इज represented by freely suspended plumb bob, bob। और क्या लिख सकते हैं, एंड इट shows डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब हम फिगर के थ्रू भी देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं, जैसे ये हमारी अर्थ हो गई, जैसे ये हमारी अर्थ है, तो ये हमारा अर्थ का सेंटर हो गया। अब हम एक लाइन ले लेते हैं, तो ये क्या करेगी, ग्रेविटी के डायरेक्शन को शो करेगी। तो ये हो गई और ये हो गई। तो जो ये एंगल बनेगी यहाँ से, तो ये हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। ये जो एंगल होगा ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि ये हमेशा ग्रेविटी की डायरेक्शन को ही शो करती है। तो ये हमारी प्लम लाइन हो गई। ये अगर हम अर्थ की कर्वेचर को मानते हैं, यानी कि जियोडेटिक सर्वेइंग करते हैं। हमने बात की थी कि हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे कि जियोडेटिक सर्वेइंग और प्लेन सर्वेइंग में क्या डिफरेंस होता है, और प्लम लाइन, लेवल लाइन प्लेन सर्वेइंग में कैसे काम करती है। तो आगे हम इसको पढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन ये हो गया हमारा, ये हमारी अर्थ हो गई, ये हमारी हो गई लेवल सरफेस या लेवल लाइन। ये पूरी लेवल सरफेस हो गई, इसी पे जो लाइन है ये हमारी लेवल लाइन हो गई। अगर लेवल लाइन को के ऊपर ही हम, यानी कि मान लेते हैं ये कोई बॉल है, इसके ऊपर हम कोई पेपर रख दें, तो वो हमारी क्या शो करेगी, वो हमें शो करेगी हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम कैसे शो कर सकते हैं, एनी प्लेन विच इज टेंजेंशियल टू, यानी कि जो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, एनी प्लेन विच इज टेंजेंशियल टू द अर्थ सरफेस, या अर्थ सरफेस के ऊपर जो टेंजेंट बना रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज अ प्लेन which is tangential to earth surface of any point। यानी कि ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, कितने भी टेंजेंट, कहीं पे भी आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे अर्थ सरफेस पे या लेवल सरफेस पे, तो जो हमारा शो करेगा वो होगा हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये हमेशा क्या होगा, प्लम लाइन के नॉर्मल होगा। अब हम बात करते हैं कि ग्रेट सर्कल क्या होता है। ग्रेट सर्कल हमारा एक ऐसा सर्कल जो रियल में नहीं होता है, हमेशा इमेजिनरी सर्कल होता है, जो कि सेंटर ऑफ अर्थ के सेंटर से हमेशा पास होता है। जैसे ये हमारी अर्थ हो गई, अर्थ को हमेशा दो हिस्सों में जो डिवाइड कर देगा वो हमारा क्या होगा, ग्रेट सर्कल होगा। तो इट इज अ इमेजिनरी सर्कल विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि सेंटर ऑफ द अर्थ से पास करेगा। ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, कहीं से भी आप एक अर्थ को दो बराबर हिस्सों में जो डिवाइड कर देंगे वही हमारा क्या होगा, ग्रेट सर्कल होगा। तो ग्रेट सर्कल की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इट इज एन इमेजिनरी सर्कल, it is an imaginary circle passing through center of the earth, passing through
सेंटर ऑफ द अर्थ। और ये क्या करता है, अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इट डिवाइड्स अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स, इनटू टू इक्वल पार्ट्स, जिसका एग्जांपल है इक्वेटर और लॉन्गिट्यूड। ये हो गया हमारा इक्वेटर, ये हमारा इक्वेटर, ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूड। तो जो इक्वेटर है उसको हम लैटिट्यूड भी बोल देते हैं, और ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूड, जो क्या करता है, अर्थ को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल ट्रायंगल क्या होता है, स्फेरिकल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इसको जानने से पहले हमें प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग के बारे में पढ़ लेना चाहिए, ताकि हमें इसको ईजिली समझ पाएँ, ताकि प्लेन ट्रायंगल और स्फेरिकल ट्रायंगल में हम डिफरेंस जान पाएँ। तो इसको हम अगली वीडियो में कवर करते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।